कि इस भूमि पर अपने लोगों को सुमिरन ध्यान भजन करने का अवसर मिला। इसमें बहुत बड़ी दया गुरु महाराज की रही। देखो फिर आप लोग बारिश में और चल करके घर से यहाँ पर आए और बारिश में ही बैठे हुए, बारिश में ही सुन रहे हो, फिर दया नहीं और क्या है। वो लोग तो डर गए, हम बोरी बोरन डरी रही किनारे पर कि बारिश में कहाँ जाएंगे। अब उनको नहीं पता है कि जो वो सोच रहे हैं कि जब सूखा मौसम होगा तब चलेंगे। लेकिन ये सोचो प्रेमियों कि कल किसी ने देखा है, कल किसी ने नहीं देखा। इसलिए काल करे सो आज कर, और आज करे सो आ, और पल में परले होत है, बहुल करोगे कब। देखो फिर दुनिया के काम में लोग लगे हुए हैं, लेकिन कहीं सुलझ पा रहा है? जितना सुलझाने की कोशिश करते उतने ही उलझते चले जाते हैं, वो सुलझने वाला नहीं है। तो सीधी सादी गांव के भाषा में भी कहा गया कि दुनिया का काम कभी कम नहीं होगा, लेकिन एक दिन बंदे हम नहीं होंगे। दुनिया के काम कभी कम नहीं होंगे और लेकिन एक दिन बंदे हम नहीं होंगे। तो देखो ये जब दया होती है, संस्कार जगता है, तभी ये ऐसा अवसर मिलता है। और आप ऐसे अवसर पर आए हो कि जहां आपको गांठ खोलने का तरीका बताया जाएगा, बंधन से मुक्त होने का तरीका बताया जाएगा। और अगर इसको लोग नहीं जान पाएंगे तो लौट 84 आया, फिर इसी 84 के चक्कर में पड़ेंगे। कर्मों के अनुसार कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर पशु पक्षी की योनि में बंद किए जाएंगे। बहुत समय के बाद कोटि जन्म जब भटका खाया, तब यह नर्तन दुर्लभ पाया, तब यह मनुष्य शरीर मिलेगा। इसलिए आपको समझने और चेतने की ज़रूरत है। तो देखो मौसम को देखते हुए और आपकी परेशानियों को देखते हुए मोटी मोटी बात ही आपको याद दिलाऊंगा जो पुराने लोग हैं, और नए लोगों को बताऊंगा जो आज आप आए हो। तो देखो प्रेमी, ये जितने भी जीवों को आप देखते हो, चाहे ये जानवर हों, चाहे कीड़े मकोड़े हों, चाहे आसमान में उड़ने वाले पक्षी हों, चाहे मनुष्य हो, यह सब उसी परमात्मा के बनाए हुए हैं। पेड़ पौधे धरती आसमान यह सब उसी के बनाए हुए हैं। जिसको गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि एक अनि अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु रामा, जो अपने धाम में रहता है वो जन्म मरण से मुक्त है, वो अनाम है। नाम किसका होता है? लोग नाम किसका जानते हैं? जो मनुष्य शरीर में यहाँ आता है, लेकिन वो मनुष्य शरीर में ना आते हैं, ना अभी आज तक आए और न कभी आएंगे। तो वो अनि अनामा गोस्वामी जी महाराज ने को कहा, उन्हीं से सारी सृष्टि की रचना हुई, जिसको अनामी लोक कहते हैं। अनामी महाप्रभु लोगों ने उनका नाम अपनी तरफ से रख दिया, उन्होंने ही सारी सृष्टि की रचना किया है। शुरुआत कहाँ से हुई, वहाँ से कुछ जीवात्माओं को उतारा उन्होंने, तो अगम लोक बना, फिर अलग लोक बना, अलग लोक बना, और कहीं समझो फिर उसके बाद सतलोक बना। तो सतपुरुष को उन्होंने अधिकार दे दिया कि इस तरह से हमारी मर्जी से ये आप लोगों की उत्पत्ति हुई है, रचना की हमारी मौज हो गई, ऐसे आप भी नीचे की रचना कर सकते हो। तब उन्होंने नीचे रचना किया, नीचे उतारा जीवात्माओं को कुछ, उनके 16 सुख कहलाए। कुछ शक्तियों को, मजबूत शक्तियों को उन्होंने भेजा और उनके साथ कुछ जीवात्माओं को भेजा, जिनमें से आपके समझो 4 का भेद संतों ने खोला।
बाकी को गुप्त रखा है, लेकिन जो साधक हैं उनको दर्शन उनका हो जाता है। ये भले न जान पाएं कि किस लोक के ये धनी हैं और इनका नाम क्या है, लेकिन दर्शन हो जाता है। जो साधक हैं उनको दर्शन हो जाता है और वो प्रभु के पास पहुंच नहीं सकते। अब बंदगी कबूल होती है, आप समझो वहाँ से दर्शन उनका कबूल होता है, लेकिन जा नहीं सकते हैं। वो जिनको उतार दिया उनको फिर जल्दी बुलाते नहीं हैं। तो ये ऊपर से ही नीचे का विस्तार हुआ। आप समझो वहाँ उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने बवर गुफा बनाया और उधर में आप समझो कि 84,000 दीप बनाए और आप समझो कि उन्होंने ही महाशून्य बनाया और उसके बाद में फिर नीचे का विस्तार हुआ। आप समझो पर ब्रह्मलोक बना, आप उसके बाद समझो ब्रह्मलोक बना। इनका अलग अलग नाम संतों ने बताया। आप समझो कि 10वां द्वार बताया, तिरुपति बताया और उसके बाद में इधर आप समझो कि ये काल भगवान इनको कहते हैं, इनका लोक बनाया और सबको उतार दिया एक एक करके उन्हीं चारों में से कि जाओ अब तुम वहाँ संभालो, अब तुम वहाँ देखो व्यवस्था को। तो जो सबसे छोटे पुत्र काल भगवान जिनको कहा गया, उन्होंने बहुत समय तक तपस्या किया और तपस्या करने से वो खुश हो गए और खुश होकर के उन्होंने कहा मांगो जो तुमको मांगना है, वरदान मांग लो। तब इन्होंने कहा आप हमको अपने जैसा राज्य दे दीजिए। तो अच्छा तो नहीं लगा उनको, क्योंकि उनके जैसा राज्य मांग लिया, लेकिन वचन दे चुके थे। तो आप देखो इसी धरती पर लोग पहले जिसको वचन दे देते थे जिंदगी भर निभाते। राजा हरिश्चंद्र का नाम देखो, रघुकुल रीत सदा चली गई, प्राण जाए बर वचन न जाई। रघुकुल की ये रीति रही है, राम भगवान को कोई खानदान की ये रीति रही है कि किसी को वचन दे दो तो उसको निभाओ। तो उन्होंने जीवात्माओं को दे दिया और कहा जाओ मसाला दे दिया, कहा जाओ रचना करो। तब उन्होंने इधर बनाया, क्या बनाया, पहले समझो कि वो जो प्रकृति और पुरुष कहलाए थे ऊपर, इनका लोक है ऊपर में, वही शक्ति को उतारा नीचे, जिनका नाम आद्या लोगों ने रखा। किसी ने महामाया कहा, किसी ने अष्टांगी दुर्गा कहा, किसी ने कुछ कहा। तो इनसे उन्होंने 3 बच्चों को पैदा किया, ब्रह्मा विष्णु महेश, और आद्या से कहा आज इन्हीं से तुम आगे सृष्टि की रचना करवा लो। तब उन्होंने इनको काम दे दिया, ब्रह्मा को सृष्टि की रचना का काम दिया और विष्णु को पालन पोषण का काम दिया और शिव को संहार का काम दिया। ये लोग अपने काम में लग गए और इधर इन्होंने क्या किया कि अंडज पिंडज हुकूमत बनाए। अंडज किसको कहते हैं, जिससे अंडे की उत्पत्ति होती है। पिंडज किसको कहते हैं, जिससे पिंड की उत्पत्ति होती है। जैसे मनुष्य का शरीर पिंड से ही बनता है। सबसे पहले सूर्य और चंद्रमा के समझो कि गर्मी और ठंडी से, घर्षण से रक्त और वीर्य की उत्पत्ति होती है और उसी के बाद में फिर आपके समझो कि वो जन्म होता है। बर्तन है अंदर में, उसमें जन्म होता है और उसी से शक्तियाँ होती हैं ऊपर में माँ के, कहाँ पर, जहाँ जीवात्मा बैठी हुई है। जन्म अर्थ करने के दौर फिर उसी से बच्चा बनता है। तो पिंडज बनाया, पिंडज कुमार और स्थापित और जल के जीव बनाए इन लोगों ने मिल करके, सब लोगों ने। जैसे आद्या ने जल का जीव बना दिया, इसी तरह से विष्णु ने बना दिया, शिव ने बना दिया। तो अब आप ये समझो ये सब बन करके तैयार हो गए। जैसे ये खिलकर जिसको कहते हैं, पेड़ पौधे जिसको कहते हो, जिसको ये जानवर कहते हो, ये सब बन करके तैयार हो गए। लेकिन सृष्टि की रचना करने का, आगे बढ़ाने का, मतलब काम बढ़ाने का उनके पास मसाला नहीं था। ऐसी ताकतवर जीवात्माएँ नहीं थी कि इसको वो आगे बढ़ा सकें। इसलिए उन्होंने फिर सत्पुरुष से प्रार्थना किया, कहा आप मेरे ऊपर दया करो, आपने ही कहा है, मैंने तो सब तैयार कर दिया, अब इनको हम चलाएं कैसे। तब उन्होंने जानदार आत्माओं को दिया और कहा जाओ। अब जीवात्माएँ घबराई उस समय पर नीचे आने में,
बोले कौन सा गुनाह हमसे हो गया, कौन सी गलती हो गई कि हमको आप नीचे भेज रहे हो, वहाँ हम जा कर के फंस जाएंगे काल के चक्कर में, माया के चक्कर में आ जाएंगे, तो हमको निकालेगा कौन, कैसे हम यहाँ फिर वापस आ पाएंगे। तब उन्होंने कहा तुम घबराओ मत, और तुमको हम निकालने का हर रास्ता निकालेंगे। हम किसी को अपनी पूरी ताकत दे करके धरती पर भेजेंगे, जो संत कहलाएंगे, वक्त गुरु कहलाएंगे, समय पर मुर्शिद कामिल कहलाएंगे, स्पिरिचुअल मास्टर कहलाएंगे, ऐसे को मैं भेजूँ। काल के कान खड़े हो बोले कि आप भेजोगे तो अब पावर रहेगी आपकी उनकी, तो निकाल के तो ले आएंगे जीवों को, लेकिन अब हमको बख्शीश दे दो। जैसे बच्चियाँ छुआते हैं लोग, उड़ान का उड़ान कराते हैं, तो बाद में कहते हैं सांगिता दे दो, ऐसे कहा उन्होंने बख्शीश दे दो हमको। तो अच्छा ठीक है बोलो। तब बोले कि वो इन जीवात्माओं को अपने साथ संत नहीं लाएंगे, इनको युक्ति बता करके, उपाय बता करके, और फिर उन्हीं के मेहनत से उनको यहाँ पहुँचाएंगे। मदद तो कर सकेंगे रास्ते, लेकिन करना उनको पड़ेगा। बोले ठीक है। फिर कहा एक वरदान और दे दीजिए, एक बख्शीश और दे दीजिए कि उनको पुराने जन्म का कुछ याद न रहे, क्योंकि पुराने जन्म का अगर याद आ जाए, मार पड़ी थी, काटे गए, सड़ाए गए, जलाए गए, तपाए गए थे, चूहा बन गए थे, बिल्ली बन गए थे, तो कुछ कर पाओगे घर में? चिंता फिक्र में ही शरीर ये दुबला पतला हो जाएगा, और शरीर काम नहीं करेगा तो एक दिन प्राण निकल जाएंगे। इसलिए कहा याद न रहे पिछले जन्म का, और कहा जो जहाँ रहे वहीं खुश रहे। अब आजकल देखो गरीब है अमीर है, कहते हमारा यही ठीक है। भगवान पर तो विश्वास है, ईश्वर पर विश्वास है, लेकिन कहते हैं भगवान जा ही विधि रखे राम वही विधि रहिए। कहते हैं कि जैसे वो रख रहे हैं ऐसे रहे, जिसमें उनको संतोष हो जाता है। इसकी फिक्र आदमी नहीं करता है कि हमको सुख मिल जाए, और इस समय सुख की अगर इच्छा भी करता है तो कहाँ से सुख की इच्छा करता है, धन की इच्छा करता है, मान प्रतिष्ठा इज्जत की इच्छा करता है, जमीन जायदाद की इच्छा करता है, इन्हीं चीज़ों की इच्छा करता है। और ये इच्छा कभी पूरी नहीं होती है, क्योंकि आदमी की इच्छाएँ अनंत हैं। एक दिन लाखों तमन्ना, और उस पर फिर इतनी हविश, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए कहा गया कि दिल तो एक है, लेकिन हविश बहुत है, इच्छाएँ अनंत हैं, और वही रोकती हैं। देखो आप लोग सत्संग सुनते हो और इच्छा आपकी जगती है कि भजन करो, निकल चलो, ये वीराना देश है, दूसरे का देश है, जोगिया रंग चलो दशवा वीराना है, लेकिन मोह खत्म होता है। दो चीज़ों का मोह इस समय बहुत हो रहा है, चाहे नामदानी हो गए, नामदानी हो या कंचन और कामी। कहते चलो चलो तो सब कहते हैं, चलो 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 तो सब कहें, लेकिन पहुँचा बिरला कोई बिरला ही पहुँच पाता है। और एक कंचन एक कामी, ये दोनों बाधा डालते हैं, ये इसमें फंस जाता है कि और आगे नहीं बढ़ पाता है। इसीलिए बार बार सत्संग सुनना पड़ता है, बार बार बातों को याद करना पड़ता है। तो अब आप इस बात को समझो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, कि ये जीवात्मा को यानी समझो जो उनको मिली उसको इस शरीर के अंदर में डाल दिया। कहाँ बैठा दिया? इन्हीं दोनों आँखों के बीच में बैठा दिया, लेकिन वहीं पर एक वज्र दरवाज़ा लगा दिया, वहीं पर एक तो ये जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश से ये शरीर बना है। आपके समझो ये और आप समझो ये तीन अन्य रजोगुण तमोगुण तत्व, इसकी गांठ लगा अब ये बाहर निकल नहीं सकती, तो इसी में फंस गई और बहुत दिनों से ये फंसी हुई। जानकारी भी पिछले युगों में लोगों को हुई, लेकिन लोग कोई उपाय नहीं कर पाए। कोशिश बहुत किया, श्रुति पुराण बहु कहो उपाई और छूट न अधिक अधिक अर्झाई। बहुत कोशिश किया लोगों ने, लेकिन छुटकारा नहीं पाए। तो अब आप ये संभव करें
बच्चों और बच्चियों ये समझो कि ऐसे अनेक फंसा दिया है, और ये समझो कि हृदय जाल, जगत जाल, हृदय जाल, माया का जाल, काल जाल, ये सब जाल फंसा दिया, मैंने डाल दिया, बांध दिया है इसी में। अब अगर समय रहेगा और स्वास्थ्य सही रहे, मौसम अनुकूल रहेगा, तो शाम को थोड़ा कल और शाम के सत्संग में आपको थोड़ा अन्य शब्दों विस्तार में समझा दूँगा, लेकिन ये छूटेगी कैसे। और ये जो दुख झेल रहे हो इस संसार, बीमारी, लड़ाई झगड़ा, टेंशन, कोई न कोई समस्या, काम रुकावट, ये सब जो आपकी आ रही है, वो क्यों आ रही है? इसलिए आ रही है कि उस रास्ते की जानकारी आपको नहीं हो पाई, और जिनको जानकारी भी हो गई, गुरु महाराज जैसे बंदी छोड़ मिल गए, तो आप लोग आपके संगों को छुड़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हो। उलझे रहोगे, जैसे और लोग उलझे रहे, बहुत कोशिश किए, शुद्ध पुराण बहुत पे हो पाई, और छूटना अधिकार भाई जैसे वो समझो उलझे रहे, ऐसे आप जो उलझे हुए, हाथ ऐसे उलझे हुए। तो अब आपके संतो नानक साहब जब संत हुए हैं, नानक साहब ने कहा, नानक दुखिया सब संसार, और सुखी वही जो नाम आधार। लेकिन आप कहोगे भाई मैं तो नाम लेता हूँ, कोई कहोगे राम नाम लेता हूँ, कोई कहोगे कृष्ण नाम लेता हूँ, कोई कहोगे महावीर नाम लेता हूँ, कोई कहोगे बुद्ध नाम लेता हूँ, तरह तरह के भगवान के नाम, तरह तरह के लोग हो गए, वो सब लेते हैं, उन्हीं को मान्यता दिए हुए हैं और उन्हीं को सर्वेश्वर मानते हैं। लेकिन ये सब जो नाम है, ये किसके हैं? जो मनुष्य शरीर में यहाँ आए थे, समय समय पर आते रहे और काम करके चले गए, धर्म की स्थापना करके चले गए, ऐसे लोगों के नाम हैं। तो इस नाम से अनुसंधों की जीवात्मा अपने घर, अपने वतन मालिक के पास नहीं पहुंच पाएगी, जो इस शरीर में बन गए ये वहाँ नहीं पहुंच सकती है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने देखो लिखा, यह राम और रामायण वाला क्षेत्र है, इसलिए उसी के आधार पर आपको बताता हूँ। देखो फिर स्वामी जी महाराज ने लिखा है कि कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, एक आधार नाम, जब तक यज्ञ से काम नहीं होने वाला है। किताबों को पढ़ने से जीवात्मा का उद्धार नहीं होने वाला है, ये तो और उलझती चली जाएगी। ये किताबें मार्गदर्शिका हैं, इसीलिए कबीर साहब ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, और पंडित भयानक होए, और ढाई अक्षर प्रेम से पढ़े तो पंडित होए। तो ढाई अक्षर क्या है? तो वही उस प्रभु का अनामा नाम जिसको कहा गया वही नाम है। मिलेगा कहाँ? गोस्वामी जी ने जहाँ ये कहा, कल जो केवल नाम आधारा, सुने सुने न रुके पारा, जिसके लिए उन्होंने कहा राम न सके नाम बोल गई, कहल परों में नाम बढ़ाई, इतनी महिमा नाम की बताई। मिलेगा कहाँ? नाम रहा संतन आधीन, संत बिना कोई नाम नहीं, संतों के अधीन होता है। तो संतों का ये इतिहास बता रहा है कि जब वो इस धरती पर रहते हैं तो नाम दान देते हैं, और जब जाने लगते हैं तो किसी न किसी को अधिकार दे करके जाते हैं कि आप तुम इस नामदान को दो, तो वो नाम को जगाता है। नाम तो सबके अंदर रम रहा है, कौन नाम रम रहा है? जो राम किसको कहा, जो सब जगह रम रहा हो, रग रग में हो। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि सिया राम मैं सब जगह और करो प्रणाम जोड़ जो पानी क्या सब के अंदर वो राम रम रहे हैं। आप समझो, ये तो आप जानते हो, जब मुसीबत पड़ी थी राम और सीता लक्ष्मण के ऊपर, जंगल जाने के लिए आदेश हुआ था, और अयोध्या से चल करके और यहीं चित्रकूट में रुके थे, 11 वर्ष से ऊपर तक यहाँ रहे, तो यहाँ रमते रहे, घूमते रहे। उसके बारे में भी गोस्वामी जी ने कहा है कि चित्रकूट में रम रहे, रघुवर और नरेश, और जाकर विपदा पड़ता है तो आयो यह देश। कहते हैं जहाँ जिसके ऊपर विपदा पड़ती है वो यहाँ आता है। उन्होंने कहा तो ऐसे ही वो जो राम शक्ति है सबके अंदर बन रही है, लेकिन उसको जगाना पड़ता है। वो आत्मा सोई हुई है, जब उसको जगाओगे जगेगी।
सब आप समझो वो अपने घर वतन पहुँचेगी, जिसको अधिकार दे करके जाते हैं वो पहले मन को जगाता है, और जब उस नाम की शक्ति उसके अंदर आ जाती है और जब गुरु का आदेश हो जाता है तब वो इन मनों को लोगों को बताने लगता है। प्रेमी गुरु महाराज देखो, आप तो पुराने लोग हो, जानते हो, अपने धाम जाने से कई साल पहले ये मेरे लिए कहा था कि पुराने लोगों की संभाल करेंगे और नए लोगों को नामदान देंगे। तो मैं नामदान दे रहा हूँ और आपको भी दे दूँगा जो नए लोग आए, क्योंकि मौसम और स्वास्थ्य को देखते हुए आगे का भरोसा नहीं है, एक से ये सब हो ही जाए। और आप तो जो आए हो, नए लोग आए हो, नामदान देने के लिए आए हो, पुराने लोगों से आप समझ लो अभी आपको मौका है और आप करने लग जाओ, इसलिए आपको नामदान में भी दे देता हूँ। तो ये बताओ आप लोग, क्या आप लोगों को आवाज़ सुनाई पड़ रही है? आप बताओ, सुनाई पड़ रहा है? सुनाई पड़ रहा? मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है? अरे हाँ बताओ। नहीं, ये जो खटपट हो रहा है इसकी वजह से है, बारिश की वजह से कुछ नहीं सुनाई पड़ा, तो क्या करोगे? या तो इंतज़ार करो उनका, है तो ये कम हो जाए तो तब आपको बता दिया जाए।